रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा! चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी, गीत। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे क्या मिलने वाला है? देख भीमा, हाँ? मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ, आए? अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तू माफी कर दे भैया। भीमा, भीमा, चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ दूंगी। हाँ। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप पप्पी। अरे तू चुप, अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे 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 शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। तू देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कसमे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई, आ गई, पीछे रहो, पीछे रहो। अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है, मालूम है। चलो गीता मौसी, अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, हे, हाँ। हे, वो देख
गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं, खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हाँ आइए मास्टर जी। लक्ष्मी। How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. हैं? देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? हैं? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन चलो ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो चलो चलो। हाँ ओए फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं, इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिरबिट न जाने क्या अंग्रेजी में डैम फुल सैम फुल बोलते रहते हैं। आओ। Hello, फौजी काका, how are you? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। हैं? बहुत टाइम फुल सैम फुल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। हाँ। ये देखो, अच्छा अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आइए, आराम करेगी। हाँ जय राम जी की, जय राम जी, जय राम जी। चलो Wow, wonderful! कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती, मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या? सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार, मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। अरे 2 टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अरे मुझे लग रही है। अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ? लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाओ? हाँ अरे लक्ष्मी सुन सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख इसकी बात मत सुनना। सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरी गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया, तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक 2-4 सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो, कोट, शर्ट, पैंट, ये है। हाँ, ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा, अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, नहीं मोती नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं। मोती साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे जा रहे। अरे अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस अच्छा, पहली बार गांव आए हो? यस। कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छे। ओके आई गो। अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। मुंह तो मीठा करो। ओके आई गो। अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत भूल है यहाँ। ब्यूटीफुल। गौरी वंडरफुल। ओके आई गो। अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल। अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल। एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी किधर है? बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ की पटालू बेड़े, तू मेरी लाइफ बनाएगा? हाँ? देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिशदानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। तो
सोच क्या रही है चिपकले साहब से? तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, हाँ। चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ? हाँ। मुझसे? और वो साला लंबू भीमा? अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या गाय भैंस को भी चारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी। बाद में अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो हम चले। अरे गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? अरे क्या करी? जाओ, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। सुनो जरा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। क्या है? देखो इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी? मैं जाऊँ। क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तो मैं भूल ही गया। क्या? ओके, आई गो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अभी माँ हमको भी सिखा देना। देखो अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके, आई गो। ओके आई गो। अरे गौरी, मैं तो समझ गया भाया कि 100 बात की एक बात, सारी फसाद की जड़ ये औरत है। नहीं, तू नहीं, वो पागल लड़की। माना कि लड़कियों का पागल होना कोई खास बीमारी नहीं होती, मगर साला ये भीमा भी क्यों इस मुसीबत में फंसे? और तुझसे भी क्या कहूं, तू तो मुझे अकेला छोड़ के वहां से आ गई। तो क्या करती? तुम्हारे साथ फेरे देखने के लिए मैं वहाँ मौजूद रहती, या तुम्हारी शादी की खुशी में मैं वहाँ नाचती? नहीं, तो क्यों नाचेगी गौरी? नाच तो मैं रहा हूँ तेरे आगे पीछे। मेरे जैसा कोई बुद्धू मिलेगा तुझे? तुम बुद्धू हो? अपनी बहन के लिए अच्छा घरवर देखने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत अक्ल है, मगर मेरे लिए तो तुम बुद्धू बन जाते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, चला तो जाऊंगा मैं गौरी, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं? तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है कि नहीं? तुम जाते हो कि नहीं? बात यह है गौरी कि लंबे आदमी की अकल का कनेक्शन उसके घुटने से होता है। जैसे ही उसकी छोटी सी कुर्सी पे मैं अपना लंबा सा पांव मोड़कर बैठा, मेरी खोपड़ी खाली हो गई और मैंने उस पगली के लिए हाँ कह दी। चलो गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन तू तो वहां थी, तू तो मेरा कान पकड़कर बोल सकती थी ना कि बैठो उठो बैठो उठो बैठो। बस उठो। अब माफ भी कर दो इन्हें। देख लक्ष्मी, इसको बोल यहाँ से चला जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाभी? भाभी, तुम तो मेरे भैया को अच्छी तरह जानती हो, जब भी मेरी भलाई की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।